नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 346 और आज भी बात होगी कन्या लग्न में शनि की। हम लोगों ने लग्न से अष्टम तक इस विषय को समझा है। अब अष्टम के आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं कि अगर नवम स्थान में शनि हो तो क्या फल करेगा। तो हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि ये लग्नानुसार भावाश्रय फल है, लेकिन हम जिस भी ग्रह के विषय में समझना चाहते हैं उस ग्रह के विषय में हम जानते कितना है पूर्व से ये जानना जरूरी है। तो चूंकि ये शनि के लिए आखिरी पाठ होगा तो थोड़ा यहाँ शनि को समझने की जरूरत है। तो अब ये शनि को क्या क्या समझ सकते हैं हम लोग। तो ये एक अशुभ ग्रह है, ये हम लोग जानते हैं नैसर्गिक रूप से। इसके गुण स्वरूप को भी जानते हैं। दूसरा, ये स्थिर कारक है। कहां का? 8th हाउस का और 12th हाउस का। ये भी हम लोग जानते हैं। ये भी जानते हैं कि काल पुरुष के पत्रिका में ये 10th प्लस 11th लॉर्ड है। ये हम लोग पूर्व से जानते हैं। और इतना जानना आप सबों के लिए जरूरी है। अगर हम इतना नहीं जानते, सिर्फ ये जानते हैं कि पंचमेश और षष्ठेश है, तो हम रिजल्ट नहीं कह सकेंगे। इसीलिए इस तीनों को ध्यान में रखते हुए अब जानना है कि तात्कालिक रूप से शनि जो है वो कहाँ का स्वामित्व रखता है। तो अब तात्कालिक रूप से पंचम और छठे का स्वामित्व रखता है। इसके बाद फिर जानना है कि तात्कालिक स्वामित्व में इसका मूल त्रिकोण राशि कहाँ है। तो हम क्या जानते हैं कि इसका मूल त्रिकोण राशि छठे भाव में है। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम हर पाठ आपको याद करा देंगे। तो तात्कालिक रूप से पंचम का और छठे का स्वामी है। और अब क्या कहते हैं कि मूल त्रिकोण राशि कहाँ है? छठे भाव में है। अब हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। शनि भाग्य स्थान में है। तो काल पुरुष में ये 10 और 11 का स्वामी है, नवम में है, कोई परेशानी नहीं है। शनि एक अशुभ ग्रह है, नवम में है, तो निश्चित रूप से कुछ हम इसके विषय में अच्छा नहीं सोचेंगे। स्थिर कारक के रूप में ये 8th और 12th का लॉर्ड कारक होता है, तो इसका भी फल ये बैठ के करेगा कारक के रूप में। अब तात्कालिक में जब ये छठे का स्वामी नवम में गया तो ये अच्छा नहीं करेगा। तो दो ही चीज है कि ये तात्कालिक और शनि अशुभ ग्रह है। तो जब षष्ठेश नवम में गया, वो पिता का स्थान है। पहले साधारण समझिए तो क्या कहेंगे कि शनि का गुण ऐसा होता है कि या तो पिता के साथ आपका खुल के रिलेशन नहीं हो, संवाद करने में हेजिटेशन बहुत हो, क्या आप अपनी सभी बातें पिता को न बता सकें। दूसरा, मन ही मन में विरोध की भावना भी रखते हो। अब जब शनि अशुभ है तो यहां क्या होगा कि ये नवम स्थान में है, ये भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है, तो उसमें इसकी लिप्तता बनी रहेगी। बहुत लोग स्वच्छता के साथ साथ पवित्रता का भी ध्यान रखते हैं अपने धर्म कर्म में। तो यहां यदि शनि भाग्य स्थान में है तो उसके गुण स्वरूप के अनुसार हो सकता है कि आप धार्मिक कार्यों में भी स्वच्छता और पवित्रता का विचार न करते हो। तो इन बातों को यहां समझना है। आगे अब शनि की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर है, तो निश्चित रूप में लाभ जो है वो हम क्या कहेंगे कि उसमें
लगातार लाभ होने में परेशानी हो और हमने जो रुपया कमाया है वो भी कहीं रुक जाए, किसी न किसी कारण से रुकावट पैदा हो जाए। अब यहां से शनि लाभ स्थान को ही देख रहा है, तो वहां से हम अपने आजकल जो समस्या है लोगों को कि बॉस के साथ नहीं बनता, तो ऐसे स्थिति में बॉस के साथ कितना बनेगा। अब चलते हैं, शनि की दृष्टि तीसरे स्थान के ऊपर है, तो ये भाई बहन, पराक्रम, नौकर चाकर, ओहदे में छोटे और उम्र में छोटे लोगों की बात तीसरे से, और जो छोटी मोटी यात्राएं होती हैं वो भी तीसरे से। तो इन सभी विषयों में यहां परेशानी हो सकती है। अब शनि यहां से दशम दृष्टि से छठे स्थान को देख रहा है, तो ये जान लीजिए कि कोई भी ग्रह यदि अपने स्थान को देख रहा है तो उसको बलवान बनाएगा, न कि उसको पीड़ा पहुंचाएगा। तो ये छठा बलवान हो गया। तो बलवान हो गया तो क्या रिजल्ट देगा? रोग नहीं देगा, ऋण नहीं देगा, शत्रु नहीं देगा, और यदि देगा तो उसका समन और दमन करने में सक्षम होगा। ऐसे जातक संघर्षशील होंगे और किसी भी तरह की प्रतियोगिता में उत्तीर्ण होने का सामर्थ्य रखेंगे। कितना सरल था समझना, लेकिन तब जब हम इन सभी विषयों को अच्छी तरह से समझ सकें। अब शनि को यहां से हटाइए और यहां रखिए। अब हमारे समझ में क्या आ रहा है कि शनि दशम स्थान में है, और दशम स्थान में शनि क्या फल करेगा? अब ये देखिए, याद आ जाएगा, काल पुरुष में 10 का स्वामी भी है और एकादश का भी स्वामी है। तो आप जितना कर्म करेंगे उतनी बढ़ोतरी होगी। वृद्धि कारक शनि बैठा है तो कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि होगी। आजकल एक समस्या है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आगे हमको रखेगा कि नहीं रखेगा, जीवन में काम की कमी हो जाएगी, कभी घर पे बैठना पड़ेगा। ऐसे क्यों घर पे बैठेंगे लोग? अब दूसरा है कि फिर ये मूल त्रिकोण कहाँ है? छठे में है, लेकिन ये लग्न से तो छठे में है इसका मूल त्रिकोण, लेकिन यदि कर्म स्थान से देखेंगे तो कर्म का ये 9वां स्थान है। इसलिए ऐसे षष्ठेश से दशम स्थान को बहुत पीड़ा नहीं होगी और हम कहेंगे कि जातक कर्मठ होगा और कार्य की कभी जीवन में कमी भी नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हुए देखिए, इसकी दृष्टि यहां से 12th पे जा रही है। आएगा पैसा तो खर्च भी उसी हिसाब से करना चाहेंगे। ऐसे में कभी कभी बिना हिसाब किताब किए भी खर्च करते हैं, अपव्यय कहते हैं इसको, बिना सोचे समझे भी व्यय करते हैं। अब यहां से तीसरे क्षमा चाहेंगे चतुर्थ स्थान के ऊपर दृष्टि है। जब चतुर्थ स्थान को देखेगा तो ऐसे जातक के पास काम अच्छा होने के बाद, पैसा अच्छा होने के बाद भी जब कभी प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, वाहन खरीदने जाते हैं, तो वहां उनको दिक्कत होता है। किसी न किसी तरह से निगेटिविटी मन में आएगा और नहीं खरीदेंगे। आज ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है। साथ ही जब चतुर्थ स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि हो तो हम क्या कहेंगे कि घर से दूर रहने की संभावना है, माता से दूर रहेंगे, हो सकता है कि माता के स्वास्थ्य में भी परेशानी हो, क्योंकि शनि रोग कारक ग्रह भी कहा गया। अब उसके बाद ये दशम से दशम, ये सप्तम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, तो ये पत्नी है या पति है, ये व्यापार स्थान भी है, ये दैनिक कर्म है, ये लंबी यात्रा है, ये पार्टनर का हाउस है, व्यवसायिक साझेदार जिसको कहते हैं। तो यहां शनि परेशान कर सकता है।
हमारे पास प्रश्न तो कुछ भी आ सकता है। अब हमने कहा कि इस स्थान से शनि पीड़ा दे सकता है, तो हो सकता है कि पत्नी से कम बने, जो हमारा पार्टनर हो उसके साथ हमारा रिलेशन बहुत अच्छा ना हो। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पे शनि की दृष्टि है, तो जब हम लंबी यात्रा में जाएंगे तो उस यात्रा में कष्ट भी संभव है। अब आगे बढ़िए, और शनि यदि एकादश स्थान में स्थित हो तो क्या फल करेंगे। तो शनि को यहां अब हम लोग एकादश में स्थित कर देते हैं। तो अब यहां शनि क्या फल करेंगे ये समझने की जरूरत है। तो अब ये फिर कालपुरुष याद आ जाएगा, वृद्धि स्थान। और ये भी हमको याद है कि एकादश स्थान में किसी भी ग्रहों का जाना बुरा नहीं कहा गया। और एकादश स्थान में जब शनि गया तो अपने पंचम स्थान को तो सीधी दृष्टि दे रहा है। तो जातक विवेकी होगा, जातक वृद्धि के विषय में हमेशा सोचेगा, आगे कैसे बढ़ना है इस विषय को बहुत अच्छी तरह से समझना चाहेगा। और हमने बताया है कि मास में साइकोलॉजी को समझने का सामर्थ्य होता है शनि के पास। और जब पंचम स्थान पे दृष्टि है तो कितना अच्छा विवेक हो सकता है। वो बिना सोचे समझे किसी भी कार्य को करेगा ही नहीं। अब आ जाते हैं कि अब वहां से तीसरी दृष्टि लग्न के ऊपर है, तो स्वास्थ्य बाधित रख सकता है। अब लग्न के ऊपर है तो हमारे अंदर स्पष्टता की कमी हो सकती है, आलस्य हो सकता है। इन बातों को अभी ध्यान रखेंगे। और 10वीं दृष्टि कहां पहुंच जाएगी, अष्टम स्थान के ऊपर। तो ये कारक तो हैं अष्टम के, ये हमने यहां लिखा, स्थिर कारक अष्टम और द्वादश के, लेकिन इनके दृष्टियों में कोई रहम नहीं है। भावेश अपने भाव को देखे तो वहां भाव बलवान हो जाता है, लेकिन कारक देखे ऐसा नहीं कहते। यहां शनि की दृष्टि है, इसलिए आयु की हानि कहेंगे। ऐसे जातक शोध कार्य में अगर लगे हैं तो बहुत सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान में साधना में रुचि नहीं होगी। ये हम लोग यहां शनि के विषय में बता सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। यदि कहते हैं कि शनि द्वादश स्थान में स्थित हो जाए तो क्या फल होगा। तो अब सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये शनि द्वादश में है और ये द्वादश का कारक भी होता है। अगर यहां अकेला शनि हो गया तो हमेशा क्या कहते हैं, द्वादश की हानि बताएंगे। अब द्वादश की हानि होगी तो क्या होगी, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी आइसोलेटेड प्लैनेट हो या कोई भी अकेला ग्रह किसी भाव में स्थित हो तो वो उसकी हानि कर सकता है। फिर से समझिएगा, कर सकता है। इसीलिए तो जगह जगह पे लिखा गया कारक भाव नाशाय। तो अब यहां यदि कारक अकेला है तो अपव्ययी होगा, स्वास्थ्य में भी परेशानी होगी, क्योंकि ये षष्ठेश भी तो यहां बैठा। कोर्ट कचहरी आदि में लगा रहे, न्यायालय का चक्कर लगता रहे, ये भी संभव है। अब यहां से दृष्टि धन स्थान के ऊपर है तो धन और कुटुंबों से बहुत अच्छा लगाव नहीं होगा। अब यहां से दृष्टि इसकी छठे स्थान के ऊपर है तो हमने कहा न्यायालय, कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब की बात करेगा, लेकिन अंततोगत्वा उन सब से विजय प्राप्त करेगा, बाहर निकलेगा।
और जब यहाँ से दृष्टि नवम स्थान के ऊपर है तो धार्मिक कार्यों में रुचि होगी, लेकिन मन स्वच्छ और पवित्र नहीं होगा, ऐसा ही कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ इस तरह से यदि समझा जाए तो किसी भी विषय को समझने में किसी को परेशानी नहीं होगी। और हम हमेशा कहते हैं कि पहले पाठ को आराम से सुन लीजिए, रैंडम सुनते चले जाइए। हम क्रम से दे रहे हैं, ये मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी था। यदि एक पाठ यहाँ एक पाठ वहाँ डालेंगे तो एक तो समझ में नहीं आएगा, और आपके रुचि के अनुसार हम पाठ नहीं बना रहे हैं। ज्योतिष जो सीखना चाहता है उनके रुचि के अनुसार पाठ देते हैं। तो आप लोग लगातार अपना ध्यान यहाँ केंद्रित रखें, हमको उम्मीद है कि लाभ मिलेगा। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।